नमस्कार बच्चों। जैसा कि आपको पता है कि एलन ने क्लास 12th में ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दिए हैं। ऑनलाइन लेक्चर्स चल रहे हैं, आप लोग भी उसको देख रहे होंगे। ये एक सपोर्ट वीडियो लेक्चर्स है जो आपको टॉपिक को समझने में और मदद करेगा। पहले विस्तार से हम लोग क्लास 12th के केमिस्ट्री के सिलेबस को एक बार अध्ययन कर लेते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि क्लास 11th में फिज़िकल केमिस्ट्री का जो पोर्शन था वो बहुत ज़्यादा था, परंतु 12th में 12वीं कक्षा में ऐसा नहीं है। 12वीं कक्षा में भौतिक रसायन, कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन तीनों को लगभग बराबर वरीयता दिया गया है। चैप्टरों की बात करते हैं अगर, तो फिज़िकल केमिस्ट्री में 12वीं कक्षा में 5 चैप्टर होते हैं। सबसे पहला चैप्टर है लिक्विड सॉल्यूशन, द्रव विलयन। दूसरा चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बलगतिकीय। तीसरा चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, विद्युत रसायन। चौथा चैप्टर है सॉलिड स्टेट अर्थात ठोस अवस्था। और पांचवा चैप्टर है सरफेस केमिस्ट्री अर्थात पृष्ठ रसायन या सतह रसायन भी उसको कह सकते हैं। ये तो बात हो गई फिजिकल केमिस्ट्री की। अब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं एक बार। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 11वीं में हाइड्रोकार्बन्स चैप्टर आप पढ़ते हैं, लेकिन 12वीं कक्षा में उसी चैप्टर को दोबारा से पढ़ते हैं आप, क्योंकि 11वीं कक्षा में जो हाइड्रोकार्बन चैप्टर होता है वो थोड़ा आसानी से हम लोग एनसीईआरटी लेवल पर ही स्टडी करते हैं, परंतु 12वीं में आकर के उस चैप्टर को बहुत ही विस्तार से जाकर के पढ़ते हैं। वैसे भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर एक चैप्टर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, किसी भी चैप्टर को अलग थलग रखा नहीं जा सकता। तो प्रारंभ बिल्कुल शुरू से करते हैं, हाइड्रोकार्बन्स पढ़ते हैं, फिर हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स पढ़ते हैं, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर नामक एक चैप्टर पढ़ते हैं, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड नामक चैप्टर पढ़ते हैं। ये सब ऑक्सीजन कैरी करने वाले कार्बनिक यौगिक है। फिर नाइट्रोजन कैरी करने वाले कार्बनिक यौगिक पढ़ते हैं, जिसमें अमीन, साइनाइड्स, नाइट्रो एल्केन्स इत्यादि आते हैं। इसके अलावा बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर और दैनिक जीव रसायन, ये सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स के नाम हो गए। फिर से दोबारा एक बार कह रहा हूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे चैप्टर्स, सारे कॉन्सेप्ट्स एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, अर्थात आपको बिल्कुल प्रारंभ से लेकर के अंत तक हर एक चैप्टर को बड़े सूझबूझ से और बहुत अच्छे तरह से पढ़ना चाहिए। कोई भी कॉन्सेप्ट इसमें आप छोड़ के नहीं चल सकते। और तीसरे नंबर पे आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अकार्बनिक रसायन। इसमें जो चैप्टर्स हैं उसकी अगर बात करें तो सबसे पहला चैप्टर है पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक के तत्व। जैसा कि आपको पता है कि पी ब्लॉक में 6 समूह होते हैं, 13, 14, 15, 16, 17 एवं 18, जिसमें से 13 और 14 संक्षिप्त रूप से आप 11वीं में पढ़ते हो। लेकिन दोबारा से 12वीं में हम ये मान के चलते हैं कि विद्यार्थी ने 11वीं में पी ब्लॉक उतना अच्छे से नहीं पढ़ा होगा, तो बिल्कुल प्रारंभ करते हैं 13 ग्रुप से, 13वें समूह से, और 13 से लेकर के 18 तक सारे समूह को दोबारा पढ़ते हैं एक बार। 15 से 18 तो 12वीं के सिलेबस में ही होता है, 13 और 14 को एक बार दोबारा से पढ़ते हैं और विस्तार के साथ पढ़ते हैं। इसके बाद आता है अगला चैप्टर डी एंड एफ ब्लॉक के तत्व। फिर उसके बाद आता है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, संकुल रसायन। चौथे नंबर का चैप्टर आता है मेटलर्जी। इसमें हम धातु का किस तरह से एक्सट्रैक्शन करते हैं, धातु किस तरह से प्राप्त करते हैं उसके अयस्क से,
उसका शोधन कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ों को पढ़ते हैं। और जो 5वां चैप्टर है वो है सॉल्ट एनालिसिस, लवण विश्लेषण। ये चैप्टर IIT एडवांस्ड के सिलेबस में, और शुरुआत के चारों चैप्टर्स जो है P ब्लॉक, D एंड F ब्लॉक, मेटलर्जी, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ये चैप्टर्स IIT के मेंस के सिलेबस में भी है और एडवांस्ड के भी सिलेबस में। तो ये तो मैंने आपको पूरा क्लास 12th का जो केमिस्ट्री का सिलेबस है वो पूरा बता दिया मैंने। क्लास 12th का कोई भी सिलेबस अगर आप पढ़ते हो, कोई भी चैप्टर पढ़ते हो, तो उसके लिए 11th के चैप्टर्स का नॉलेज होना अति आवश्यक है। कुछ चैप्टर्स का मैं नाम लेना चाहता हूँ आपके सामने। इन चैप्टर्स को आपको समय समय पर रिवाइज करना बहुत आवश्यक है, तभी आप 12वीं के केमिस्ट्री को बहुत अच्छे तरह से समझ सकते हो। फिजिकल केमिस्ट्री में बात करें, भौतिक रसायन में बात करें, तो मोल कंसेप्ट, केमिकल इक्विलिब्रियम अर्थात रासायनिक साम्य, थर्मोडायनेमिक्स अर्थात ऊष्मागतिकीय। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें, केमिकल बॉन्डिंग, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये 5 चैप्टर जो है ये मूल चैप्टर्स है। इनको अच्छी तरह से पढ़े बिना 12वीं के केमिस्ट्री के सिलेबस को अच्छी तरह से समझना संभव नहीं है। तो जब भी आपको समय मिले आप इन 5 चैप्टर्स को समय समय पर रिवाइज करते रहे। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप केवल 11th के इन्हीं 5 चैप्टर्स को पढ़ेंगे। 11th के चैप्टर्स तो आपको रिवाइज करना ही है, लेकिन इन 5 चैप्टर्स की आवश्यकता क्लास 12th के केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए लगती है। सबसे पहला चैप्टर जो प्रारंभ किया गया है उसका नाम है P ब्लॉक एलिमेंट्स, और इस चैप्टर को पढ़ने के लिए विद्यार्थी को पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, पीरियोडिक टेबल अर्थात आवर्त सारणी, और आवर्त सारणी के जो गुणधर्म हैं उसकी भली भांति जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहला चैप्टर जो हम प्रारंभ करेंगे P ब्लॉक एलिमेंट्स, उसमें जहाँ भी आवश्यकता पड़ेगी आवर्त सारणी के किसी भी कॉन्सेप्ट की, वो मैं आपको बताऊंगा, जिससे कि आपको समझने में कोई भी परेशानी बिल्कुल भी ना हो। धन्यवाद।